हेलो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में भी वो कॉन्सेप्ट जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, दैट इज स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन सीखने से पहले तुम्हारे लिए एक रिकैप, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ये लीजिए स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन। स्पेसिफिक हीट is defined as amount of heat required to raise temperature of 1 gram of a body per degree Celsius। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है यार, Q डिवाइड बाय m डेल्टा T। एंड अगर स्पेसिफिक हीट गिवन हो तो हीट निकालने के लिए उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हीट इज mc डेल्टा T। क्या होती है जी हीट, mc डेल्टा T। ओके, फिर हमारे पास एक और टर्म आती है विच इज कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या होती है जी, मोलर स्पेसिफिक हीट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोलर स्पेसिफिक हीट? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मोल बाय 1 डिग्री सेल्सियस, दैट हीट इज कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट। एंड इफ आई मल्टीप्लाइड एन डी टी ऊपर, तो क्यू कम्स आउट टू बी एन सी डेल्टा टी। तो अगर मेरे पास कुछ n नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, स्पेसिफिक हीट गिवन हो, तो dt टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज nc डेल्टा t। डन बेटा। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे टुडे विल प्रैक्टिस वन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता गिवन दैट मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस वेरीज विद टेम्परेचर एज 27.2 प्लस समथिंग टी। सर इंपॉर्टेंट बात, जो मोलर स्पेसिफिक हीट है ना, वेरिएबल है। मोलर स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है यार, वेरिएबल। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, चेंज। ओके, फाइंड द amount of heat necessary required to change the temperature of 2 moles of the substance from 300 Kelvin to 700 Kelvin। ठीक, बहुत आसान बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक फॉर्मूला। अगर समझ में आ गया, पॉज द वीडियो, सॉल्व द क्वेश्चन एंड फाइनली आंसर मैच करना, नहीं तो मेरा कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक जी, आओ जी फटाफट से। If I talk about amount of heat required, हमने सीखा था अभी amount of heat required to raise the temperature by delta T is nc delta T। yes or no? ठीक बेटा, लेकिन ये कब वैलिड होता था, when C is constant। जब C क्या था, constant। जब C constant होता है तो सीधा लगाते थे nc डेल्टा टी। जैसे कि याद करो, मेरे पास पानी है, पानी की स्पेसिफिक हीट होती थी 1। मान लो 2 मोल पानी का टेम्परेचर चेंज करना है बाय 100 डिग्री सेल्सियस, तो हम आंसर क्या निकालते थे, 2 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 0। लेकिन अब जो स्पेसिफिक हीट सवाल में गिवन है वो क्या है, वेरिएबल। अगर स्पेसिफिक हीट वेरिएबल है तो सर मेरे को क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन। क्या करनी पड़ेगी जी, इंटीग्रेशन, जिससे हम सब लोग भागते हैं। कोई बात नहीं, सीख लेते हैं इंटीग्रेशन। लॉजिक समझ, व्हाई वी हैव टू डू इंटीग्रेशन ओवर हियर। छोटे छोटे dt के लिए हर t टेम्परेचर के लिए स्पेसिफिक डिफरेंट होगी। जब मैं 300 से 700 जाऊंगा तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग स्पेसिफिक हीट आएगी। तो मेरे को टोटल हीट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी फ्रॉम द इनिशियल टेम्परेचर टू फाइनल टेम्परेचर। बात बन रही है। मान लो बॉडी का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है और मैं dt चेंज करना चाहता हूं। इनिशियली आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन। कुछ T टेम्परेचर पे पहुंच के मैं dt टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहता हूं। तो इस dt टेम्परेचर चेंज करने के लिए मेरे को हीट कितनी रिक्वायर्ड होगी, dq। इट विल बी nc dt। यस और नो? सर अगर dt से टेम्परेचर चेंज करना है, उस इंस्टेंट पे स्पेसिफिक हीट C है, नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो हीट रिक्वायर्ड विल बी
NC dt. Okay, so dq comes out to be NC dt. Substitute करो, dq comes out to be 2 into specific heat is 27.2 plus 4 into 10 raised to power minus 3 into T dt. This is छोटी सी हीट रिक्वायर्ड जब मैं T टेम्परेचर पे हूं और फर्दर dt से टेम्परेचर चेंज करना है. लेकिन एक्चुअल में मेरे को टेम्परेचर कहां से कहां तक लेके जाना है? एक्चुअल में मेरे को टेम्परेचर लेके जाना है 300 केल्विन टू 700 केल्विन. अब छोटी सी हीट निकाल ली. जब भी याद करो, जब भी छोटे से बड़े जाना हो तो क्या करना पड़ता था? इंटीग्रेशन. तो आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स, आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स and will get Q to be as, सर कहां से कहां तक जाना है टेम्परेचर में? 300 to 700. ठीक, 2 एक कांस्टेंट बाहर आ गया. सर 27.2 into dt इंटीग्रेशन प्लस 4 into 10 raised to power minus 3 t dt की इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 300 केल्विन टू 700 केल्विन, 300 केल्विन टू 700 केल्विन. 2 बाहर. ठीक जी, बस अब तो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स खत्म. तो Q कम्स आउट टू बी, हाँ जी 2 बाहर. 27.2 1 dt की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा? T प्लस 4 into 10 raised to power minus 3 कॉमन. T dt की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा? x पर n dx की इंटीग्रेशन होती है x पर n plus 1 डिवाइड बाय n plus 1. तो t पावर 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी? t पावर 1 plus 1 डिवाइड बाय 1 plus 1. लिमिट कहां से कहां तक? 300 to 700. सॉल्विंग इट, q कम्स आउट टू बी 2 बाहर. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं. 27.2 मल्टीप्लाइड बाय 700 माइनस 300 प्लस 4 into 10 raised to power minus 3 डिवाइड बाय 1 plus 1 is 2. अपर लिमिट 700 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 300 का स्क्वायर. सॉल्व इट, यू विल गेट योर आंसर. I hope you understand how to solve the question when specific heat is variable. Actual answer is NC dt, but when specific heat is variable, find small heat required, then integrate it from initial temperature to final temperature to get the total heat. Thank you. If anyone has any doubt, call